है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी जो है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें ज्योग्राफी में हम लोग 1 से लेकर के 70 तक आपका 1 से 70 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उसके बाद इसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं जो 21 से लेकर के ये आपको 26 तक आपको ये क्वेश्चन है। और इसमें से हम लोग 20, 21 और 22 नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्ग में भी। और ये हम लोग आज 23 ये आपका 2023 का है, ये हम लोग PYQ पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग 23वां क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी हम लोग इसमें अब पढ़ रहे हैं ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको 23वें क्वेश्चन को हम पहले हिंदी मीडियम में हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में आप देखिएगा इसको क्वेश्चन को। देखिए हिंदी मीडियम में जो आपका क्वेश्चन है 2023 एनुअल एग्ज़ाम का ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। यानी हमारा क्वेश्चन है कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें। ये क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि क्लासीफाई द सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, यानी नगरों का वर्गीकरण उसके कार्यों के आधार पर करना है। तो हमारे देश में कई प्रकार के नगर होते हैं और भिन्न भिन्न जो नगर है वह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए आपको प्रसिद्ध है। तो कार्यों के आधार पर हम लोग नगरों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम पहले देख लेते हैं या हिंदी मीडियम ही पहले देख लीजिए कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। यानी कार्य के आधार पर हम अपने देश के नगरों को, अपने देश के जो टाउन्स है, सिटीज़ है, उनको हम कई वर्गों में बांटते हैं। तो उन्हीं वर्गों के बारे में हमें पढ़ना है। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इसको पढ़ना है। तो पहला जो आपका है कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है आपका प्रशासनिक नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगर में आपको पटना और दिल्ली का एग्जाम्पल दिया है। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, एंड पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, और बिहार की राजधानी पटना है। और इसी तरह से हमारे अगर पूरे इंडिया में देखेंगे तो 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट है, सबका एक कैपिटल सिटी है, सबका एक राजधानी नगर है। तो जो भी राजधानी नगर है या राजधानी नगर ही नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो जिला मुख्यालय है, वे सभी के सभी आपको प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आ जाएंगे, जहाँ से प्रशासन का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है उन नगरों से। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखें तो बिहार में आपको पटना भी नगर है, हाजीपुर भी नगर है, मुजफ्फरपुर भी नगर है। तो अगर हम देखें कि प्रशासनिक, मुख्य रूप से प्रशासनिक नगर में प्रमुखता के साथ देखें तो पटना आ जाएगा, लेकिन हाजीपुर को भी हम प्रशासनिक नगर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वैशाली जिला का क्या है, हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर DM हमारे क्या करते हैं, जिला का प्रशासन चलाते हैं। यहाँ के जो SP होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
तो ये लोग हमारे ज़िला के प्रशासन और हमारे ज़िला का जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको जो है से देखते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। और भी कई नगर है, लेकिन कुछ नगर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए लोकल में अगर कुछ आपको नगर पंचायत भी अब आ गया है। नगर पंचायत में जैसे अपने वैशाली ज़िला में अगर आप देखेंगे तो लालगंज नगर पंचायत हो गया, या फिर महुआ आपको शायद नगर निगम बन गया, नगर परिषद बन गया महुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हम लोग स्टेट का जो कैपिटल है उसको उठाएंगे और जो देश का कैपिटल है उसको उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे सेक्रेटेरिएट होते हैं, सचिवालय होते हैं, और यहाँ सचिवालय जो है वह पूरे स्टेट के प्रशासनिक कार्यों को हैंडल करता है। तो इस तरह से एक हमारा वर्ग हो गया कार्यों के आधार पर प्रशासनिक नगर, जहाँ मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य होते हैं। इसमें दो उदाहरण दे दिया है, पटना, जैसे पटना दिल्ली। कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने एग्ज़ाम में आप पटना के जगह कोलकाता भी लिख सकते हैं, और दिल्ली तो लिखिएगा ही क्योंकि देश की राजधानी है। और दूसरा हमारा औद्योगिक नगर है। अब औद्योगिक नगर ये कार्य के आधार पर है नगरों का वर्गीकरण। औद्योगिक नगर में क्या होता है, जहाँ मुख्य रूप से औद्योगिक कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको कल कारखाने मुख्य रूप से इन नगरों में पाए जाते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो दुर्गापुर में आपको स्टील प्लांट मिलेगा, इस्पात कारखाना मिलेगा। उसके बाद आपको झारखंड में जमशेदपुर है, यहाँ पर भी आपको आयरन स्टील जो प्लांट है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा भी जाता है। तो इस तरह से दुर्गापुर और जमशेदपुर और भी कई हमारे औद्योगिक नगर हैं। लेकिन चूँकि हम समूचे औद्योगिक नगरों को यहाँ एग्जाम्पल में नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग दो एग्जाम्पल, 2-3 जो है अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लिए। तो एक प्रशासनिक नगर हो गया, दूसरा औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर में क्या होता है, यहाँ मुख्य रूप से औद्योगिक कार्य होते हैं। यहाँ जहाँ जो लिखा हुआ है ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको यहाँ कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ इसको कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए परिवहन नगर, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो परिवहन के लिए प्रमुख है। इटारसी और आगरा का इसमें एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर जो आपको रेलगाड़ियों का जो परिवहन है और प्लस और भी जो मोटर गाड़ियाँ चलती है उनके कारखाने वगैरह भी यहाँ पर इस्टेब्लिश है, स्थापित है। तो इस तरह से यहाँ से आपको और दूसरी चीज़ की ये जो इटारसी वगैरह जो देख रहे हैं ये क्या एक तरह से जंक्शन है मतलब कि कई क्षेत्रों के रेलवे लाइन्स आकर के यहाँ पर क्या होते हैं मिलते हैं, और इटारसी से ही कई स्टेट के तरफ जो है आपको रेलगाड़ियाँ क्रॉस करती है। तो इसलिए इनको आगरा और ये आपको इटारसी ये सब जो है ये आपको परिवहन के लिए प्रमुख है, और इसलिए आगरा और इटारसी को हम परिवहन नगर के एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। उसके बाद देखिए व्यापारिक नगर, कॉमर्शियल टाउन हो गया। यहाँ पर क्या होता है व्यापारिक नगर में, तो यहाँ व्यापार और वाणिज्य के कार्य होते हैं। यहाँ व्यापार और वाणिज्य के, भाषा थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, वाणिज्य के कार्य होते हैं। जैसे मुंबई को देखिए, आप जान रहे हैं कि ये अरबियन सी, अरब सागर के किनारे मुंबई है, और मुंबई में आपको बंदरगाह भी मिलेंगे, कई बंदरगाह है मुंबई में। तो उन जैसे आपको कोलाबा हो गया, कोलाबा बंदरगाह आप एग्जाम्पल के रूप में लग सकते हैं। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो ये सब बंदरगाह, भाउचा धक्का है और नहवा सेवा है। तो कई जो है से आपको बंदरगाह है आपको मुंबई में। तो उन बंदरगाहों पर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी होते हैं। तो मुंबई को ऐसे भी आपको BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी इसे जाना जाता है इस नगर को, क्योंकि उसका जो हेड ऑफिस है BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वह मुंबई में ही है।
तो इस तरह से ये व्यापारिक नगर है और कोलकाता भी आपका व्यापारिक नगर का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी व्यापार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगला नगर हमारा है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन हो गया ये, जो सांस्कृतिक या धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है। अब ये आप देखेंगे तो अयोध्या और हरिद्वार, अयोध्या और हरिद्वार जो है यह धार्मिक नगरी है। यहाँ पर आपको ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में इसे जाना जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जो एनुअल एग्जाम 2023 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यदि आप इसको लिख लेते हैं इतना, तो बिल्कुल 100% आपका जो मार्क्स है ये इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नगर आप हम लोग देखिए कार्यों के आधार पर। नेक्स्ट है खनिज नगर, जो खनन कार्यों के कारण विकसित हुए हैं। अब जैसे धनबाद है और झरिया है, यहाँ पर क्या है, कोल माइंस पाए जाते हैं, कोयले के खान पाए जाते हैं। इसमें और भी नगर को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे रानीगंज है, ये रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में है, और झरिया और धनबाद जो है झारखंड में है। तो ये सब आपको खनन नगर है, क्योंकि यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं जमीन को खोदकर। तो जो खनन कार्यों के कारण विकसित हुए हैं वे खनिज नगर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे धनबाद, झरिया, रानीगंज इत्यादि। उसके बाद हमारा टूरिस्ट सिटी भी है, पर्यटन नगर, जो पर्यटन के कारण विकसित हुए हैं। चाहे जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आप इसको कट करके लिख दीजिएगा, जो पर्यटन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी ये टूरिस्ट सिटी हम इसे बोल सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आगरा। आगरा आप जाएंगे तो वहाँ ताजमहल लोग देखने जाते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, देश विदेशों से भी आते हैं और भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं आगरा। और आगरा आकर के ये ताजमहल देखते हैं, और ये ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के याद में। उसके बाद नेक्स्ट है आपको दिल्ली, ये मिस्टेक टाइप है, इसको दिल्ली कर लीजिएगा। अब दिल्ली भी पर्यटन नगर है, क्योंकि ये तो एक तो हमारे भारत की राजधानी है, और दिल्ली में आप देखेंगे तो क्या है, इंडिया गेट है। आपको दो चीज़ याद रखिएगा, एक है गेटवे ऑफ इंडिया, एक है गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, और एक है इंडिया गेट। तो जो ये गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपको मुंबई में है, और जो इंडिया गेट है ये आपको दिल्ली में स्थित है। तो बहुत सारे लोग जो ये राष्ट्रपति भवन के सामने आपका इंडिया गेट, और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो देख रहे हैं ये मुंबई में ताज होटल के बगल में है, और ये अरब सागर के किनारे पर है। और ये एक तरह से ये बड़ा सा गेट बना हुआ है, बहुमंजिला इस तरह का एक गेट बना हुआ है, क्योंकि अरब सागर के रास्ते से ही इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया 1877 के दिल्ली दरबार में आई थी, तो उसी समय उसके स्वागत के लिए ये तोरण द्वार बनाया गया था, और उसी का नाम रखा गया था गेटवे ऑफ इंडिया। 1877 में आपको महारानी के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाया गया था। तो आज भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े पंडाल बना के एक गेट बना देता है, तो ये परमानेंट गेट बन गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट आपको दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन के सामने। तो आप इसको भी देखेंगे। लाल किला भी आपको देखने को मिलेगा। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था, और दिल्ली में आपको लाल किला बनवाया था। आप वहाँ कुतुब मीनार भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इस तरह से आप
दिल्ली को भी हम टूरिस्ट नगर में इसको रख सकते हैं, पर्यटन नगर के रूप में हम इसको ये प्रसिद्ध है दिल्ली। उसके बाद देहरादून, ये आपको देहरादून जो है ये हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्यों के आधार पर भारत के नगरों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें कितना है, एक पर्यटन नगर है, उसके बाद खनिज नगर है, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, व्यापारिक नगर है, परिवहन नगर है, औद्योगिक नगर है, प्रशासनिक नगर है। अब इसका इंग्लिश वॉल्यूम देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस सिटीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज, प्रशासनिक नगर। सिटीज दैट प्राइमरीली हाउस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। हाउस नहीं, यहाँ पर हैज कर दीजिए, हैज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, यानी वैसे शहर जहाँ पर हम प्राइमरीली यानी प्राथमिक रूप से अगर देखें, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वहाँ पर गवर्नमेंट सरकार के और प्रशासनिक जो ऑफिसेज है वो वहाँ पर स्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जो प्रशासनिक ऑफिस है वो स्थित होते हैं और इसी के कारण उस शहर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पटना एंड दिल्ली। सेकेंड आपका औद्योगिक नगर है इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या है कि दिस सिटीज़ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। ये आपको जो निर्माण कार्य होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो जहाँ वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जाता है और जहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं, तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहते हैं, औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे दुर्गापुर एंड जमशेदपुर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में आपको स्थित है। दुर्गापुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको स्टील प्लांट है। और जमशेदपुर भी आपको टाटा स्टील प्लांट के लिए, आपको टाटा स्टील प्लांट के लिए आपको फेमस है। तो ये आपको इंडस्ट्रियल सिटीज हो गए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिटीज़, परिवहन नगर। यहाँ सच सिटीज आर इम्पॉर्टेंट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये कई राज्यों को, कई शहरों को कनेक्ट करने वाले ये शहर होते हैं। और हम समझते हैं कि ऐसे शहरों से कई राज्यों में और कई शहरों के तरफ है आपको ट्रांसपोर्ट जाती है, गाड़ियाँ जाती है, चाहे वह मोटर गाड़ियाँ हो या रेलगाड़ियाँ हो। तो सच सिटीज आर इम्पॉर्टेंट, ऐसे शहर महत्वपूर्ण होते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, परिवहन और जुड़ाव के कारण, कई क्षेत्रों को एक साथ कनेक्ट करने के कारण। और ऐसे आपको ट्रांसपोर्ट सिटीज़ का एग्जाम्पल है आगरा एंड इटारसी। आप इटारसी जब जाएंगे तो यहाँ से आपको गुजरात के लिए भी ट्रेन जो है मूव करती है और इधर आपको कर्नाटक और गोवा के तरफ भी ट्रेन आपको मूव करती है और उधर महाराष्ट्र के तरफ, फिर इधर पूरा आप आएंगे तो आपको एमपी और यूपी के लिए भी ट्रेन यहाँ से आपको कट करती है इटारसी से। इस तरह का ये एक जंक्शन है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसपोर्ट सिटीज़ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल सिटीज़। ये व्यापारिक नगर है। देयर मेन एक्टिविटी इज ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका जो मुख्य कार्य होते हैं इन शहरों में वो वाणिज्य और व्यापार होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है मुंबई एंड कोलकाता और चेन्नई। चेन्नई भी आपको कॉमर्शियल सिटीज़ है। और जो कॉमर्शियल सिटीज़ जो देख रहे हैं इसमें आपको ये सब, चूँकि किसी न किसी स्टेट के कैपिटल है, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ के एग्जाम्पल में भी इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कल्चरल और रिलीजियस सिटीज़। ये सांस्कृतिक और धार्मिक नगर। ये सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी कौन है, तो रिकॉग्नाइज्ड फॉर
कल्चरल एंड हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसकी पहचान आपको कल्चरल सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस और जो धार्मिक महत्व की जो चीज़ें होती है इसके लिए ये इसकी पहचान की जाती है। और इसमें क्या आता है, एक आपका द्वारका हो गया और एक अयोध्या हो गया। आप इसमें काशी भी ले सकते हैं और भी अदर आप जो आपका ये रिलीजियस और कल्चरल जो सिटीज़ है उसको भी आप एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा है on the basis of the function, on the basis of function cities are classified as follows, उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है माइनिंग सिटीज़, खनिज नगर। इसमें क्या है कि डेवलप्ड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सिर्फ खनन के एक्टिविटी के कारण ये क्या है, ये विकसित हुए ऐसे नगर। माइनिंग सिटीज़ डेवलप्ड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज़, ये जो माइनिंग सिटी है वह खुदाई के यानी माइनिंग का जो ज़मीन के नीचे से जो हम आपको मिनरल्स वगैरह को, खनिज वगैरह को जो खोद कर निकालते हैं खुदाई करके, ये जो एक्टिविटी है इसके वजह से ये डेवलप हुए हैं। और इसका एग्जांपल यहाँ दिया है झरिया, उसके बाद रानीगंज, यहाँ रानीगंज है, आप धनबाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में धनबाद लिखा हुआ है तो वहाँ भी हम ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका टूरिस्ट सिटीज़, पर्यटन नगर, जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते जाते हैं। सिटीज़ दैट ग्रो ड्यू टू टूरिज्म, वैसे शहर जो पर्यटन के कारण विकसित होते हैं, जैसे इसमें फॉर इंस्टांस आगरा, दिल्ली। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ दे दिया है देहरादून। तो इस तरह से आपने देखा कि on the basis of the functions the cities of India are classified into many classes। और उन सभी क्लासेस को अगर हम गौर से देखें तो एक तरफ से देखिए वो कौन कौन से क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ है, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिटीज़ है, उसके बाद कॉमर्शियल सिटीज़ है। ये पॉइंट्स सब आपको याद रखने होंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको कल्चरल और रिलीजियस सिटीज़ है, कल्चरल एंड और रिलीजियस सिटीज़ है, उसके बाद माइनिंग सिटीज़ है, उसके बाद टूरिस्ट सिटीज़ है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका 23 नंबर क्वेश्चन को हमने पढ़ा। और यहीं पर आज हम इस क्वेश्चन के साथ ही अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप चैनल को, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जैसे ही वीडियो आपके पास जाए वैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।